बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Fourth class, how are you? I hope you are in the best condition of Iman. Today we will start our lecture with the beautiful hadith. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किसका इस्लाम सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाओ और जिसको जानते हो और नहीं जानते सलाम करो। ये खूबसूरत हदीस सही बुखारी से ली गई है। टुडे माय टॉपिक इज़ मेजरिंग ऑफ एंगल्स। आज हमने आपको एंगल्स की मेजरिंग के बारे में बताना है। ज्योमेट्री बॉक्स में स्टूडेंट्स आप एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, उसमें एक प्रोटेक्टर होता है जो कि आपके इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये आपका प्रोटेक्टर है। इसको हम डी भी बोलते हैं जी। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ हम एंगल को मेजर करते हैं। अब अगर हमने किसी और लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम रूलर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े की लेंथ है, रूम की लेंथ है, आपकी स्केल और डिफरेंट लेंथ्स होती हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए रूलर यूज़ होता है, ठीक है। और एंगल को मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताती हूँ जो हमने आज लर्न करने हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोटेक्टर, व्हाट इज़ द शेप ऑफ प्रोटेक्टर, हाउ यूज टू प्रोटेक्टर, यूजिंग ऑफ द प्रोटेक्टर विद एग्जांपल्स, ड्राइंग अ राइट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर विद एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रोटेक्टर? इट इज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एंगल। ये वो चीज़ है जिसे हम एंगल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द शेप ऑफ द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की शेप देख रहे हैं आप जी, ये देखिए कैसे डी बनी हुई है ना, डी टाइप में है और हाफ सर्कल है। सर्कल पूरा बनता है ना, अब इसको हाफ कर दें तो ये हमारा बन गया हाफ सर्कल। अब प्रोटेक्टर इज़ अ शेप ऑफ हाफ सर्कल और कॉल्ड डी। अंडरस्टैंड इट कि आपका प्रोटेक्टर जो होता है वो डी के, उसको डी भी बोलते हैं और हाफ सर्कल शेप होता है। नेक्स्ट इज हाउ टू यूज़ अ प्रोटेक्टर। हम प्रोटेक्टर को कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस प्रोटेक्टर को एक पेज पे रख लेना है, ठीक है, और अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले आपने रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन है ए एंड बी। लाइन ए बी ड्रॉ करने के बाद आप देखें अपने हैंड में अपने पकड़ें, आपका ये राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है। तो जब प्रोटेक्टर को पकड़ेंगे तो इस लेफ़्ट हैंड से आप देखें फर्स्ट पॉइंट इज़ ज़ीरो। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ ज़ीरो, हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। डिग्रीज़ जो हैं इनके एंगल्स के मेजरमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। तो आपको अपने प्रोटेक्टर पे देखिए नज़र आ रहा है, अगर आप क्लियरली देख पाएँ तो देखें 10, 20, 30, 40 ये सारे एंगल्स की मेजरमेंट्स जा रही हैं, ठीक है। अब हम इन एंगल्स की मेजरमेंट्स को करते हुए देखेंगे हमारा एंगल, अब डी के सेंटर में हम पहुंच गए। 10, 20, 30, 40, 50 और अब सेंटर में आए तो सेंटर में जब हाफ पे हम पहुंचे तो हमारा एंगल क्या आया, देखें ज़रा, गौर करें कौन सा एंगल है यहाँ पे, 90। वेरी गुड, ये 90 का एंगल हाफ पे आ जाएगा, फिर इंक्रीज़ हो जाए 90 के बाद 100, 110, 120 और लास्ट पे आके देखें ये मेरे एंगल का, ये मेरे प्रोटेक्टर का लेफ़्ट राइट था और ये मेरा राइट हैंड है। अब राइट हैंड के एज पे पहुँचे आपको 180 नज़र आएगा। 0 से स्टार्ट हुआ और 180 पे आके फिनिश हो रहा है हमारा प्रोटेक्टर। ओके, और ये तमाम जो मेजरमेंट्स आपने ऊपर चेक की हैं ये हमारी एंगल्स की मेजरमेंट्स हैं। ऊपर जो पॉइंट्स लिखे, नंबर्स लिखे हुए, स्पेशल नेम इज़ कॉल्ड नंबर। जो नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं ये एंगल्स की मेजरमेंट्स हैं। ओके, आपको होगा कि 45 का लेना है, 46 का लेना है, 47 का लेना है, तो वो भी हर लाइन आपको डिवाइड मिलेगी प्रोटेक्टर के ऊपर। ओके, ये आपकी क्या हो गए मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रोटेक्टर के बारे में वर्बली बताया, अब इसको जो है स्लाइड्स के ऊपर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ यू आर रेडी टू रीड द ज़ीरो पॉइंट। प्रोटेक्टर पे आप ये देख रहे हैं अपना पॉइंट जी कि ज़ीरो पे है आपका
एंड फॉलो द आउटर साइड ऑफ द नंबर, और ये आपको आउटर नंबर की लाइन नज़र आ रही है। नेक्स्ट इज 0 से नेक्स्ट अपना नंबर देखें, रीच टू 10 डिग्री, ठीक है। यू देन नीड टू लुक एट द 10 डिग्री मेजरिंग ऑफ द आउटर साइड ऑफ द नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 20, फिर नेक्स्ट नंबर इज 30, इसी तरह इंक्रीज नंबर होते जाएंगे। नेक्स्ट, अब आप प्रोटेक्टर का सेंटर देखें जी, इसका हाफ देखें, रीच टू हाफ वे 92 प्रोटेक्टर जी। देन यू नीड टू लुक एट द 90 मार्किंग ऑन द आउटर सेट ऑफ द नंबर। आउटर सेट ऑफ द नंबर, जो प्रोटेक्टर की बाहर वाली लाइंस हैं, इन पे नंबर्स को काउंट करते करते जब आप हाफ में पहुंचे तो आपने 90 का एंगल देख रहे हैं। नेक्स्ट इज यू विल इंक्रीज, आगे को बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और लास्ट पे आप देखें प्रोटेक्टर के 180 है, और यहाँ पे हमारा हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा प्रोटेक्टर है जी। आप एरो की हेल्प से देख रहे हैं कि 180 कहाँ पे कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ द मेजरिंग एंगल। इसमें अब आपने इनके एंगल्स की यूनिट्स देखने हैं। द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स इज़ द डिग्री। इनके यूनिट्स का नेम जो है वो है डिग्री। द नंबर ऑफ द डिग्रीज इन अ कंप्लीट टर्न इज़ 360। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका हाफ सर्कल है डी, फिर उसके बाद हाफ डी है, दोनों डीज जो हैं मिल के एक पूरा सर्कल बना रही हैं। ऊपर भी 180 था और नीचे भी 180 आपको मैंने शो करवाया, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री जी। बोर्ड के ऊपर यूजिंग द प्रोटेक्टर सीखेंगे किस तरह। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, लाइन ए एंड बी जो मैं ड्रॉ करने लगी हूँ बोर्ड पे। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब हम प्रोटेक्टर का यूज़ ऑन द बोर्ड सीखेंगे। उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ लाइन ए एंड बी जी। जिस तरफ जो है रे जाती है उसका जो है एरो जो है उस तरफ हम लोग ड्रॉ करते हैं कि इस तरफ हमने एंगल ड्रॉ करना है। अब मैं अप्रॉक्सीमेटली जो है 45 का एंगल ड्रॉ करती हूँ। दिस इज़ योर एंगल ऑफ 45। यहाँ पे इसका नाम होगा C, और जहाँ एंगल ड्रॉ होगा, टू लाइंस आपस में रे ज्वाइन होंगी, ये हमारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स पे एंगल ड्रॉ होगा। जब के 45 का एंगल हो लेस देन 90 होगा तो वो हमारा एंगल इस तरह शो होगा, ठीक है। और ये मैंने इस वक्त एक्यूट एंगल ड्रॉ किया 45 का। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको एक 90 का एंगल ड्रॉ करवाती हूँ। इसके लिए भी आपने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज़ अ लाइन डी एंड ई, इसका नेम है मैंने रखा। जिस तरफ एरो मेंशन होगा उस तरफ एंगल जो है वो ड्रॉ होगा। अब इसके लिए मैं आपको 90 के एंगल पे ये बना रही हूँ जी। ये प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने बनाना है। देखें, डी ई एंड एफ, ठीक है। ये हमारा है 45 का एंगल, एक्यूट एंगल। ये हमारा है राइट एंगल। इस एंगल का नेम है एंगल BAC। जहाँ एंगल होता है उसका नेम सेंटर में आता है। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। जहाँ पे एंगल होता है उस एंगल का जो नेम होता है वो सेंटर में आता है, ठीक है। अब ये एंगल आप देखें, ED और F, एंगल ED और F,
सेंटर में यानी डी जो है हमारा सेंटर में आएगा जहाँ पे एंगल बने। इन टू एंगल्स में स्टूडेंट्स आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करें, जब मैंने एंगल 45 का ड्रॉ किया तो ये एक कर्व्ड है, और जब मैंने 90 का एंगल ड्रॉ किया तो वो एक स्क्वायर है। ये देखें, ये एक स्क्वायर बनेगा जब 90 का एंगल होगा, और जब 90 से लेस देन एंड 90 से ग्रेटर देन तो वो एक सर्कल या कर्व की शेप में आएगा। एक एग्जांपल मैंने आपको बात बताई एक्यूट एंगल की, एक मैंने आपको बताया राइट एंगल का, जिसमें बच्चों एंगल को जो है सेंटर में मेंशन करना है, ठीक है, और आपने जो है राइट एंगल का स्क्वायर बनेगा, और एक्यूट एंगल या एब्ट्यूस एंगल या रिफ्लेक्स एंगल का जो है आप लोग कर्व शेप में शो करेंगे एंगल। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको एक्यूट एंगल और राइट एंगल के बारे में बताया तो किस तरह आपने ड्रॉ करना है, अब मैं आपको ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बताती हूँ कि आपने किस तरह उसको जो है वो ड्रॉ करना है। इसके लिए भी सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ए एंड बी, ए बी, जिस तरफ को एरो होगा उस तरफ एंगल शो होगा। अब यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर जो है रखना है, ये 0 पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर रखें और ये हमारा पॉइंट 0 है। अब यहाँ से काउंटिंग स्टार ले लें तो ये हमारी जो है लाइन 90 की आती है, ठीक है, ये लाइन हमारी 90 की है। 90 से जो ग्रेटर एंगल होगा, 90 से जो ग्रेटर एंगल होगा, प्रोटेक्टर की मदद से 110 का एंगल ड्रॉ कर लें, 120 कर लें, 110 कर लें। मैं इस वक्त 120 कर रही हूँ, दिस इज़ एंगल ऑफ 120। तो आपका ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ए बी, इसका नाम होगा सी। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इसका एरो यहाँ पे मेंशन होगा और ये ऑब्ट्यूस होगा। मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स यूजिंग विद द प्रोटेक्टर सीखने के बाद अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से 2 एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एन एंगल ट्वाइस द मेजरिंग टू अ गिवन एंगल। इसके लिए भी मेथड बहुत ही आसान है। जैसे आपने पहले सीखा, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए एंड बी, इस पे आपने 30 का एंगल ड्रॉ कर लें विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ए एंड बी 30 का एंगल ड्रॉ करें और उसके बाद इस लाइन को ज्वाइन कर दें। प्रोटेक्टर रखने के बाद आपने इस एंगल को 30 का एंगल ड्रॉ कर दें। थर्टी का एंगल ये हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आपने अगेन प्रोटेक्टर, अब आपने कहाँ रखना है प्रोटेक्टर? इसके ऊपर। ए, इसका नाम सी है, ए, इसका नाम थोड़ा चेंज करती हूँ, ए बी, बी और सी के ऊपर आपने जो है अब आपने प्रोटेक्टर रखना है इस तरह कि अब ज़ीरो ये हो। बात समझ आ गई मेरी? पहले हमारा ज़ीरो यहाँ पे आता था और 30 हमने यहाँ पे लिया। अब हमारा ज़ीरो जो है जी ऐसे रखें जी, इस तरह रखने के बाद अगेन 30 का एंगल लें जो हमारा यहाँ पे आएगा। इन दोनों को अब मैं मिला दूंगी, बी और डी को आपस में ज्वाइन कर दूंगी। ये मेरा एंगल हो जाएगा डी। ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री का बना। 2 एंगल मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किए, वो एंगल आएगा एंगल सी बी डी।
ये भी हमारा 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ। अब इन दोनों एंगल्स को मैं प्लस कर दूंगी, एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 30 प्लस 30 डिग्री, वो हो जाएगा 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल you will draw a line A and B, and with the help of protractor you draw the angle of 30. Again you will take protractor on the line of B and C, draw the angle of 30, then you will add two angles and you get the twice angles 60. ओके इस एंगल का नेम ABD हम रखेंगे, एंगल इसका नेम आ जाएगा A, B और D, और ये मेरा ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4th क्लास, आज आपने 15 का टेबल जो है मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। ठीक है, 15 1s are 15, 15 2s are 30। इस टेबल को कॉपी पे भी लिखना है और लर्न भी करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ टीचर्स जो हैं जूम क्लास में बच्चों से ज़रूर सुने टेबल्स। Okay, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 130, 15 10s are 150। ये आपका 15 का टेबल है। आज के टॉपिक में मैंने आपको मेजरिंग ऑफ एंगल्स के बारे में बताया और डिफरेंट एंगल्स के बारे में बताया और टेबल जो है 15 करवाया। एक्सरसाइज B7B जो है आप लोगों ने अब अपने ख़ुद से कोशिश करनी है कि उसको कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 7B में ऑल ऑफ द थिंग्स जो हैं वो आप लोगों को गाइड कर दी गई हैं। अब आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है ऑन द बुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑल ऑफ द पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए हैं और आप इस काबिल हो गए हैं कि आप 7B जो एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।